आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 30 डेज एसपी बख्शी इंग्लिश बुक सीरीज़ क्लास 5th जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए है। क्लास 5th जो है वो भी प्रोनाउन की है। क्लास 3rd से लेके 5th तक प्रोनाउन की, क्योंकि नाउन से ज़्यादा प्रोनाउन के क्वेश्चंस ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आते हैं। नाउन के तो कुछ फिक्स्ड क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 23 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23, योर सेपरेशन इज़ वेरी पेनफुल फॉर मी। योर सेपरेशन इज़ वेरी पेनफुल फॉर मी। ऑप्शन नंबर 1 सेपरेशन टू यू। ऑप्शन नंबर 2 सेपरेशन फॉर यू। ऑप्शन नंबर 3 सेपरेशन फ्रॉम यू। ऑप्शन नंबर 4 नो एरर। इसमें एरर ये देखनी है, योर सेपरेशन इज़ वेरी पेनफुल फॉर मी। योर सेपरेशन मीन्स आपको ही आधा कर दिया गया। योर सेपरेशन यानी आपको आधा आधा कर दिया गया, तो योर सेपरेशन आपको तो आधा किया नहीं जाएगा। इसका मीन्स क्या है कि सेपरेशन फ्रॉम मी, मेरे से अलग होने का जो दर्द उसे हुआ ना, योर सेपरेशन इज़ वेरी पेनफुल फॉर मी, मेरे लिए आपका आधा होना बहुत ज़्यादा पेनफुल है, ये नहीं होगा। आपसे दूर होना मेरे लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल है, तो सेपरेशन फ्रॉम यू। क्वेश्चन नंबर 24, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से हु इज़ द बेटर ऑफ द टू सिस्टर। ऑप्शन नंबर 1 विच। ऑप्शन नंबर 2 वाई। ऑप्शन नंबर 3 दैट। ऑप्शन नंबर 4 नो एरर। इट्स डिफ़िकल्ट टू से हु इज़ द बेटर ऑफ द टू सिस्टर्स। यहाँ किस में कंपेयर हुआ है, किसका सिलेक्शन करना है, उन दोनों में से, दो सिस्टर में से सिलेक्शन किस करना है। तो नॉर्मली हम किसी थिंग की बात करते हैं तब हम हु का यूज़ करते हैं। लोगों की बात करते हैं तो हु का यूज़ करते हैं। जब कोई थिंग की बात करते हैं तो विच का यूज़ करते हैं। अब आप ये कहेंगे टू सिस्टर है तो हु ठीक है, बट यहाँ किसकी बात हो रही है, बेटर ऑफ द टू सिस्टर, इन दोनों के कंपेयर की बात हो रही है, सिलेक्शन की बात हो रही है कि दोनों में से कौन बेटर है। ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि इन दोनों में से कौन बेटर है। तो यहाँ पे इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से विच इज़ द बेटर ऑफ द टू सिस्टर, नॉट हु इज़ द बेटर ऑफ फॉर दिस फॉर टू सिस्टर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर, विच। क्वेश्चन नंबर 25, ही इज़ द सेम मैन हु ऑलवेज लाइक्स टू बूस्ट ऑफ हिज ब्रेवरी। इससे पहले भी क्वेश्चन नंबर 11-12 में बताया था कि द सेम, द लिटिल, द फ्यू, ऑल, एनी, द ओनली, इन सब के बाद हमेशा दैट, प्रोनाउन दैट का यूज़ करते हैं, हु का नहीं आएगा। द सेम, द लिटिल, एनी, ऑल, द ओनली, द फ्यू, तो इनके इसके अकॉर्डिंग हु नहीं आएगा। यहाँ आएगा दैट। ही इज़ द सेम मैन दैट ऑलवेज लाइक्स टू बूस्ट ऑफ हिज ब्रेवरी। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, ऑल विच ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ये तो सेम वैसे ही आ गया, अभी बोला था, नोट कर लीजिए। 5-6 वर्ड्स ऐसे हैं जिनके बाद हमेशा दैट आता है। द सेम, द ओनली, द लिटिल, द फ्यू, एनी, ऑल। यहाँ क्या आ गया, ऑल। तो ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, ये एक प्रोवर्ब भी है कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। तो ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, तो यहाँ विच की जगह दैट आएगा। क्वेश्चन नंबर 27, एट माई साइड ही रेन इनसाइड द हाउस बिकॉज ही डिड नॉट लाइक टू मीट मी। ऑल माई साइड ही रेन इनसाइड द हाउस बिकॉज ही डिड नॉट लाइक टू मी। मुझे देखते ही उसने क्या किया, मुझे देखते ही घर के अंदर चला गया क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं करता है। तो ऑल माई साइड होगा या फिर एट द साइट ऑफ मी, तुम्हें देखते ही, मुझे देखते ही, तुम्हें देखते ही, एट द साइट ऑफ मी, न फॉर न फ्रॉम, एट द साइट ऑफ मी। क्वेश्चन नंबर 27, दीज काइंड ऑफ ड्रेसेस सीम्स टू बी एक्सपेंसिव बट इट इज़ रिलेटिवली इकोनॉमिकल टू मेंटेन। अब इसमें एक चीज़ देखिए आप, दीज काइंड, दीज क्या है, प्लूरल, काइंड क्या है, सिंगुलर। हमेशा बैलेंस करना होता है, प्लूरल इधर है तो इधर भी प्लूरल, इधर सिंगुलर तो इधर भी सिंगुलर। अगर हम दीज इधर कर रहे हैं दीज, तो यहाँ हमें क्या करना होगा, काइंड्स, ये भी ठीक है, या फिर दिस काइंड। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप एरर ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर ऑप्शन नहीं दिया, एरर
करनी है तो आप यहाँ दिस काइंड भी कर सकते हैं या फिर दीज काइंड्स करेंगे। तो ऑप्शन में देखिए दीज काइंड्स दिया हो तो फिर दीज काइंड्स करिए, नहीं है दिस काइंड। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, दिस काइंड, दोनों सिंगुलर। क्वेश्चन नंबर 28, इट वॉज सी हु सजेस्टेड दैट यू बी एट द डोर टू वेलकम ईच पार्टिसिपेंट ऑन देयर अराइवल। एरर देखिए इसमें, ऑप्शन नंबर फर्स्ट देयर अराइवल, ऑप्शन नंबर सेकंड हर अराइवल, ऑप्शन नंबर थर्ड हिज अराइवल, ऑप्शन नंबर 4 नो एरर। बताइए इसमें। अब इसमें देखिए सबसे पहले तो आप एक चीज़ लिख लीजिएगा, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये वर्ड्स अगर दिए हों, ये इनके पहले अगर सब्जेक्ट है तो इनके बाद भी बैलेंस करने के लिए क्या आएगा, सब्जेक्ट। इनके पहले अगर ऑब्जेक्ट है तो उनके बाद भी ऑब्जेक्ट, मतलब बैलेंस होनी चाहिए इक्वेशन। सेंटेंस में बैलेंसिंग जरूरी है। अब यहाँ वॉज, इसका अगर देखें इनमें से इस सीरीज़ में वॉज आया, वॉज से पहले इट, और इट क्या है, सिंगुलर, वो सॉरी सब्जेक्ट, और शी क्या है, सब्जेक्ट। अगर यहाँ हर होता तो ये ऑब्जेक्ट होता, ये सब्जेक्ट, तब ये गलत होता। तो यहाँ तो कोई एरर नहीं है। इट वॉज शी इज़ द राइट। हु सजेस्टेड दैट यू बी एट द डोर टू वेलकम ईच पार्टिसिपेंट ऑन देयर अराइवल। अब यहाँ ये देखिए आप, इट वॉज सी हु सजेस्टेड दैट यू बी एट द डोर, यू एक ही इंसान तो है ना, तो हिज अराइवल होगा, देयर अराइवल तो होगा नहीं। तो यहाँ क्या होगा, देयर की जगह क्या होगा, हिज अराइवल। अच्छा ये नोट डाल के ये कर सकते हैं आप, ईच, एवरी, एवरीवन, समवन, समबडी, नोबडी, नन, एनी, मैनी, मोर देन वन। यहाँ ईच लिखा है ना, ईच, इन सब का क्या है, ये सब क्या है, सिंगुलर है, ये सारे क्या हैं, सिंगुलर है। ईच, एवरी, एवरीवन, समवन, समबडी, नोबडी, नन, एनी, मैनी, मोर देन वन आर सिंगुलर। देयरफॉर सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर प्रोनाउन विल बी यूज्ड आफ्टर देम। इन सब के बाद क्या होगा, जब ईच सिंगुलर आ गया तो फिर यहाँ क्या होगा, देयर की जगह क्या हो जाएगा, सिंगुलर लगेगा, जिसके सिंगुलर यहाँ पे क्या है, हिज। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 29, बुक आई रीड लास्ट वीक वॉज एन इंटरेस्टिंग वन। सबसे पहले तो आप ये देखिए, जो बुक मैंने लास्ट वीक पढ़ी थी वो बहुत इंटरेस्टिंग है। स्पेशली मैंने किसी चीज़ का स्पेशल बता दिया कि वही बुक जो मैंने लास्ट वीक पढ़ी थी वो मुझे सबसे ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट उसमें आया। कोई पर्टिकुलर किसी चीज़ के लिए बताया जाता है तो जब उसके पर्टिकुलर किसी चीज़ के लिए इशारा करेंगे तो हम द आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। तो बुक क्या है, बुक से पहले क्या लगे, आ बुक नहीं, द बुक आई रीड लास्ट वीक वॉज एन इंटरेस्टिंग वन। क्वेश्चन नंबर 30, द टीचर आस्क्ड द बॉयज इफ इट वॉज देयर प्रैक्टिस टू लीव द क्लास वेन एवर ही प्लीज्ड। टीचर ने क्या बॉयज से पूछा। अब इसके ऑप्शन देखिए आप, ऑप्शन नंबर 1 ही, ऑप्शन नंबर 2 हर, ऑप्शन नंबर 3 दे, ऑप्शन नंबर 4 नो एरर। ऑप्शन से पहले हम लोग आएंगे क्वेश्चन पे फिर दोबारा एक बार। द टीचर आस्क्ड द बॉयज, ठीक है, यहाँ इफ़ इट वॉज देयर प्रैक्टिस। अब देखिए देयर है तो यहाँ लीव द क्लास वेन एवर ही कैसे हो सकता है, जब इधर प्लूरल है, देयर है तो इधर क्या होगा, दे प्लीज, बॉयज़ है ना बहुत सारे, दे प्लीज़। अच्छा एक चीज़ बताइए, प्रैक्टिस जो है, ये प्रैक्टिस जो वर्ड है वो नाउन है या फिर वर्ब है, प्रैक्टिस। बहुत सारे वर्ड देखे होंगे आपने जिनमें सी आता है और एक में एस आता है, तो कैसे ये कन्फ्यूज़न दूर होगा कि सी जो है वो नाउन है या फिर वर्ब है, या फिर एस नाउन है या वर्ब है। अब आप देखिए एक ट्रिक कह लीजिए, कि ट्रिक तो नहीं है लेकिन सी और एस इन दोनों में से अगर हम अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं पूरे तो कौन सा पहले आता है वो लेटर, सी या एस। सी पहले आता है ना, ठीक है, ये फर्स्ट नंबर पे आता है, पहले आता है, और ये आफ्टर बाद में आएगा, सेकंड नंबर पे आएगा। ऐसे ही नाउन और वर्ब, नाउन एन और वर्ब वी, इन दोनों में से कौन फर्स्ट आता है कौन सेकंड। लेटर में एन पहले आएगा वी बाद में, तो फर्स्ट यानी एन और वी यानी सेकंड। तो नाउन जो है सी भी पहले आता है, एन भी पहले आता है। तो सी क्या है, वर्ब। जिसमें सी दिया हो प्रैक्टिस तो वो क्या है, नाउन। जिसमें एस दिया वो वर्ब। तो जब हम वर्ब के रूप में एज अ वर्ब यूज़ करेंगे प्रैक्टिस वर्ड तो उसमें एस लिखेंगे।
जैसे एक्सरसाइज सी ई आएगा तो नाउन, एस ई आएगा तो प्रोनाउन। चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, ईच सिगरेट विच अ पर्सन स्मोक्स does some harm and eventually you may get a serious disease from its effects। देखिए यहाँ ईच सिगरेट, अब अगर ऐसे देखें तो ईच ईच जब आ जाएगा तो हम क्या करना होगा, सारी चीज़ें सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ड, सिंगुलर ना सभी चीज़ें सिंगुलर यूज़ करनी होंगी ना, ऑब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट। तो ई सिगरेट विच अ पर्सन आ दिया है, सबसे बड़ा हिंट होता है कि आ दिया है तो वो चीज़ सिंगुलर होगी। अ पर्सन तो यहाँ यू है, इन सबसे को छोड़िए, लास्ट में ये देखिए डिजीज़, गेट अ सीरियस डिजीज फ्रॉम इट्स नहीं होगा, ही। देखिए ईच सिगरेट विच अ पर्सन स्मोक्स डज सम हार्म एंड इवेंचुअली ही में गेट अ सीरियस डिजीज फ्रॉम इट्स इफेक्ट। इट्स तो सही है क्योंकि इट्स भी सिंगुलर है, ईच के बाद सिंगुलर यूज होगा तो यहाँ यू नहीं आ सकता, यू की जगह क्या आएगा, ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, one should take advantage of opportunities to talk with native speakers if one wants to improve your English। सबसे पहले वही पेयरिंग वाली बात आ गई कि ही के साथ कौन सा केस आएगा, ही के साथ हेज, ही के साथ एज, और ऐसे ही शी के साथ हर। वन के साथ क्या आता है हमेशा, वन के साथ वंस, तो वन के साथ वन नहीं होगा, वंस होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, द बस वॉज हायर्ड बाय द लेडीज फॉर इट्स पिकनिक। ऑप्शन नंबर 1 हिज, ऑप्शन नंबर 2 देयर, ऑप्शन नंबर 3 हर, ऑप्शन नंबर 4 नो एरर। देखिए द बस वॉज हायर्ड बाय द लेडीज़, किसके द्वारा बस हायर की गई, लेडीज़ के द्वारा। किस चीज़ के लिए, पिकनिक के लिए। अब ये पिकनिक जो है वो बस मनाएगी या फिर लेडी मनाएंगी, तो इट्स पिकनिक क्यों लिखा है, इट्स की जगह क्या होना चाहिए, लेडीज़ बहुत सारी है ना, तो देयर पिकनिक। द बस वॉज हायर्ड बाय द लेडीज़ फॉर देयर पिकनिक, लेडीज़ अपने लिए हायर कर रही है ना, पिकनिक अपने लिए मना रही है, बस के लिए तो पिकनिक नहीं मना रही ना। क्वेश्चन नंबर 34, द हॉल इज़ फुल देयर इज़ नो प्लेस फॉर एनी वन एल्स। ऑप्शन नंबर 1 रूम, ऑप्शन नंबर 2 प्लेस, ऑप्शन नंबर 3 सीट, ऑप्शन नंबर 4 नो एरर। द हॉल इज़ फुल देयर इज़ नो प्लेस फॉर एनी वन एल्स, यहाँ तो दोनों हो सकते हैं। द हॉल इज़ फुल, हॉल फुल है इसलिए किसी के लिए भी यहाँ पर कोई जगह नहीं है, तो वहाँ हम प्लेस नहीं बोलेंगे। देयर इज़ नो रूम या देयर इज़ नो सीट, रूम भी सही है, बोथ आर राइट। ऑप्शन नंबर 1 एंड 3, लास्ट क्वेश्चन था इसके दोनों हो गए, बोथ 1 एंड 3। Thank you for watching this series.